बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट शास्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि चौधरी परवेज़ की जान शिकंजे अंदर फस गई बेचारा, बहुत बुरे हाल च पायोडीन ना भी गुजारा नहीं हो रहा, बल्कि हुण सच्ची मुच्ची दवाई जी है ना वो हड्डियां नूं सुकून नहीं दे रही। ठंड है, बुढ़ा वारा है, यानी इस वेल इस उम्र के विच ते बहुत ज़्यादा टकोर की लोड़ होती है ना, और यहाँ पर हालात बहुत सीरियस होते जा रहे हैं। ये मामला क्या है, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि पाकिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान इस तरह का कोई ना है, यानी टीटीपी है। लोग कहते हैं इमरान खान का ये एक जो है वो क्या कहते हैं अस्करी विंग है, पीटीए का अस्करी विंग है। वैसे लगता भी है क्योंकि इमरान खान जो है वो पॉलिटिकली बड़ा खुल के साफ सुथरे इंज बिल्कुल सामने खलो कहता है कि जो टीटीपी है वो पाकिस्तान के बच्चे हैं, मैं तो 10,000 जंगजू लिया के वसाना चाहना था, थे मैंने वसाने नहीं थे इन्होंने। ये वो बड़े आराम से ये बात कहते हैं, और हैरानी मुझे इस बात पर होती है कि ये बात वो आज से नहीं कर रहे, ये बात वो तब से कर रहे हैं जब वो नवे पॉपुलर हुए सन। ये नवे वो 30 अक्तूबर वाले जलसे तो जनरल पाशा ने जिसले बंदे ट्रक्का नहीं सी पहुंचाए, उसके बाद वो पॉपुलर हुए थे। तो फिर जनाब वेव बनाई गई, इसी वेव भी ज़बरदस्ती बनाई गई इसी वो एक जो है वह खाम खादा सुनामी जरा ना वो तालाब इकट्ठा करके तो कैमरे ना दिखाया गया कि सुनामी आया पे पाइन, और वो फिर मतलब बन गई भाजी, फिर कामयाब हो गई इस्टेब्लिशमेंट। और वो तब भी ये बात करते थे, और मैं हैरान हूँ कि तब भी इस्टेब्लिशमेंट ने करना तो जून ही नहीं। आज इस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि टीटीपी हमारी दुश्मन नंबर 1 है, और इमरान खान कहता है जनाब मैं जंगजू बसाने ने, और फिर भी इमरान खान को कुछ नहीं हो रहा। अल्लाह ही जाने ये क्या चक्कर मकर की चल रहा है, समझ तो बाहर है। लेकिन पीटीपी ने आज बड़ी खुल के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी को बड़ा खुल के तमकील आती पाई। उनका जो बयान जारी हुआ है वो बाकायदा लेटर हेड के ऊपर है। वो लेटर हेड आपके सामने चल रहा है सर, खबर आप देख सकते हैं। इसमें उन्होंने ये कहा है कि जो बिलावल है ये बच्चा, इसने तो भी दुनिया नहीं देखी पूरी तरह, इन्हें जनाब अफगानिस्तान के बारे में ये बात कर दी है तो असी तो नहीं छड़ांगे, हम तो इस मुल्क की जो फौज है उसके खिलाफ लड़े हैं और लड़ते रहेंगे, और पता नहीं मरा इनको क्या हुआ है, ये अमेरिका की मोहब्बत में हलाफ हो गए हैं हमारे, और इसी तरह इम्पोर्टेड हुकूमत जैसे अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। एक और चीज़ जो फुटेज के तौर पर चल रही है, और ये मैं आपको बताऊं जो पीटीआई वाले हैं ना यूथिया ब्रिगेड, वो उस फुटेज को बहुत ज़्यादा चला रही, और इस बयान को भी पीटीआई वाले बहुत ज़्यादा चला रहे हैं। इसको मतलब ज़रा थोड़ा घट चला रहे क्योंकि ये उनके लेटर हेड पे है। जो बयान अफगानिस्तान के एक मिनिस्टर की तरफ से आया और उसमें बिलावल के खिलाफ बड़ी गंदी और गलीज ज़बान इस्तेमाल की गई है, उसको पीटीआई वाले तर्जमा कर करके ना पश्तो दा उर्दू दे विच उत्ते लिख लिख के सच्चा है झूठा मैंने नहीं पता, वो जनाब चला रहे हैं, और बड़ा साथ हंसने वाला उन्होंने स्माइली स्मूली बनाए हुए हैं, वो चल रहा है सर। बड़ा ज़्यादा इस वक्त मार्केट के अंदर चीज़ें चल रही हैं, और इससे लगता यह है कि जो पीटीआई है वो वाकई तालिबान का सियासी विंग है, और टीटीपी जो है वो पीटीआई का अस्करी विंग है, तो ये आपस में इन्हों का गठजोड़ हैगा। उन्होंने सीधी सीधी तड़ी लाती भाजी, ये जो टीटीपी वाले हैं, उन्होंने कहा जी मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी, खास तौर पे बिलावल का और शहबाज शरीफ साहब का उन्होंने जिक्र किया, नाम लिया बकायदा। उन्होंने कहा जनाब जेड़ा इन्हों के नेड़े रहेगा वो भाजी अपने अपने जरा ना हिसाब किताब वेख के जावे, जागते रहना, साढ़े ते रहना, असी इन्होंने नहीं छड़ना, हम इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करेंगे। खुल्लम खुला ऐलान कर दिया पकड़ के। मैं बड़ा हैरान इस बात पर हूँ कि इस ऐलान के बावजूद किसी ने दांतो दांत नहीं चुकिया उनकर। जब तक मैं आपसे व्लॉग कर रहा हूँ मेरे पास ये खबर जो है वो आई है, और मैंने इसको ट्विटर के ऊपर भी देखा है, तो सोशल मीडिया पे चल रही है, लेकिन किसी ने अभी इसकी खुल के मजम्मत की डिस्कस भी नहीं किया। लेकिन मैं ईमानदारी से समझता हूँ कि इसका नोटिस भी लिया जाना चाहिए, और मुझे यकीन है कि जो इस वक्त हमारी इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत है वो इस मामले को संजीदगी से लेते हुए चीज़ों को मतलब प्रॉपर तरीके से टैकल करेगी। और एक नुकसान पहले बहुत बड़ा नुकसान, वैसे बहुत ज़्यादा नुकसान, लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत की सूरत में पाकिस्तान को हो चुका है। अगर आप नोट करें तो 2007 से ऑनवर्ड पाकिस्तान सर थले गया, डाउनफॉल वाली गया, उत्ते नहीं गया। बेनज़ीर की शहादत ने पाकिस्तान को सियासी तौर पे, माशी तौर पे, हर एतबार से जो है ना बहुत नुकसान पहुँचाया। और ये कार्रवाई किसकी थी? सामने तो फड़े जड़े गए जिन्होंने एग्जीक्यूट किया, वो तो ज़ाहिर है कि वो कहा जाता है बैतुल्ला मसूद के लोग, ये टीटीपी वाले थे। लेकिन जो हैं क्या कहते हैं
पीछे पॉलिटिकल माइंड वो पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि ये परवेज मुशर्रफ का था। बहरहाल अभी तक मामला ये है कि वो लोग सजा नहीं पा सके जिन्होंने ये काम किया था। अदालत ने बरी कीते इन्हें, और बाकी केस अदालत बड़िया सोहने तरीके से चला रही हैं, ज़बरदस्त तरीके से हर चीज़। जरदारी साहब के केस इस्लामाबाद चलने हैं कि कराची चलने हैं, वो भी मामला लटका हुआ है। जो है क्या कहते हैं, इमरान खान तो इन्हें अदालत करे तो फौरन नोटिस लैके तो फिर कहता जाता वो तेन रब का वास्ते माफ़ी मंग लै, साड़ी भी जान छड़ अपनी भी छुड़ा। बाकी केस बड़े ज़बरदस्त हैं, निपटाए जाते हैं। पीपल्स पार्टी की जो लीडर थी बेनज़ीर भुट्टो, आज तक उसकी लाश चौराहे में पड़ी है सर, और वो इंसाफ मांग रही है पाकिस्तान की अदालतों से, इंसाफ नहीं मिल रहा। ये है हमारी हालत इस वक्त। तो ये एक चीज़ थी जो मैं आपके गोश गुजार करना चाहता था। अब मैं आने लगा हूँ पंजाब की तरफ, और पंजाब में सर मामला ये है कि नज़र आ रहा है कि चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ परवेज़ लाई और जो हैं अपना पीटीआई इनके हाथों से निकल रही हैं। लिहाजा जो हुक्मरान इत्तेहाद मरकज़ में है और जो अब पंजाब में बनने जा रहा है हुक्मरान इत्तेहाद, यानी इस वक्त अपोजिशन में इकट्ठे ही हैं वो, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज, उनके दरमियान एक लड़ाई पान दी भाजी पूरी कोशिश जी है ना वो शुरू हो गई है जियो के ऊपर। और मैं मतलब मुझे हैरानी से बात करती कि जियो एक ऐसा अदारा है जिहड़ा भाजी हर साजिश अपने आप को पेश करता है कि आओ मैं एंटी डेमोक्रेसी जिन्ने भी काम ने ना मेरे तो ही स्टार्ट लवो। आप याद करें पनामा सब तो पहले जियो ने छापया, जियो लेके आया उसको पाकिस्तान के अंदर, और उसमें से फिर जो नवाज शरीफ साहब जिहड़े ने उन्हों का रगड़ा निकलिया, उस तो बाद उन्हें जमहूरीत का रगड़ा कटना पड़ गए और इमरान खान लिया के बाता। तो जियो हर जगह पे जाके सर अपने आप को पेश करता कि आओ जनाब साडा सीना साडा मोढ़ा हाजिर है, हमें इस्तेमाल करें आप, कोई गल नहीं खैरेगी। इसी तरह एक खबर जो है वो जियो ने आज इसकी वेबसाइट पे चल रही है, और वो खबर ये है कि पीपल्स पार्टी ने पंजाब में अपनी तोपों का रुख नून लीग की तरफ कर लिया। बंदा पूछे कि पीपल्स पार्टी को क्या मसला है जनाब, वो क्यों करेगी अपनी तोपों का रुख नून लीग की तरफ। बिलावल भुट्टो जो है वो शहबाज शरीफ का वजीर खारजा बन के पूरी दुनिया में घूम रहा है, पाकिस्तान के लिए वो चीज़ें इकट्ठी कर रहा है, पाकिस्तान के फ़ायदे काम कर रहा है। जो अपना आसिफ जरदारी है वो पंजाब में चेंज लाने के लिए कहते हैं कि जनाब हमजा शहबाज जो है मैंने बिलावल तो ज़्यादा चंगा है। तो फिर ये बात कहाँ से आ गई। हसन मुर्तज़ा साहब के बारे में ये कहा गया कि हसन मुर्तज़ा ने ये बात की है। मेरी हसन साहब से बात हुई, वो आजकल दुबई गए हुए हैं, और मेरी उनसे बात हुई है तो मैंने उनसे पूछा कि यार ये आपका जो बयान है, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये एक बिल्कुल जो है ऐसी बात ही कोई नहीं है। उनकी अपनी पार्टी है मुस्लिम लीग नवाज की, वो जिसको चाहें वजीरला बनाना चाहें बना लें। हमारी पार्टी के हाथ तो जो फैसला करेगी इसे नार खलवाना है, हम अपनी पार्टी के हाथ से आगे पीछे हो नहीं सकते। और हमारा उनके साथ इत्तेहाद है, पार्टी के हाथ ने किया हुआ, वो जब तक इत्तेहाद रहेगा हम उनके साथ हैं। जब पार्टी के हाथ कहेगी कि हमारे राह वखरे हो गए असी वखरे हो जाएंगे, असी केड़ा मतलब उससे कोई अजीजदारी की पे, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि उन्होंने कहा जी मैंने इस किस्म का कोई बयान नहीं दिया, अगर कोई ये बात कर रहा है तो वापस आ लें दे भाजी, मैं सीधा कर लाँगा सारे। अब आपको पता है हसन मुर्तज़ा जो है वो वापस आएंगे, उनका अपना एक स्टाइल है, उस हिसाब से उसकी तरदीद करेंगे। लेकिन ये कोशिश जो है, ये खबर जो है, इसको इस एंगल से देखा हुआ मैं देख रहा हूँ कि पंजाब के अंदर चूंकि परवेज लाई और पीटी के हाथ से इक़्तिदार जो है वो पैन बाकायदा फिसल रहा है। जिस तरह तेल नहीं लग जाता हथों में, ਤੁਹਾਡੇ हथ च कोई शै खलोंदी नहीं, जिन्ना मर्जी जोर ला के वल भी पाक फड़न की कोशिश करो तो रस्सा फड़िया नहीं जाता। इस तरह से इक़्तिदार की रस्सी जो है ना वो इनके हाथ से स्लिप हो रही है बड़ी स्पीड के साथ। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि इमरान खान साहब ने टीम बनाई है जनाब। टीम सुने सर, सल्तान खान, यानी अब अंदाज़ा लगाएं, मैं मतलब इनकी ज़हनी हालत का अंदाज़ा लगाएं। ये टीम बनाई है, मैं बताता हूँ किसके लिए बनाई है। और पहला ही नाम है सल्तान खान, दूसरा उस्मान बुज़दार, तीसरा असलम इकबाल, महमूद रशीद, अब्बास अलमदार। ये 5 रुकनी टीम है सर। और ये कह रहे हैं कि जनाब लोगों से रब्ते करें MPS से, और उन्होंने कहा जी इत्तेमाद का वोट देने के लिए वो ज़रूर हाजिर हों। 187 हमारे बंदे हैं और वो लाजमी आए, यानी 10 नून काफली के और 170 इनके, तो कहते हैं 187 हम इत्तेमाद का वोट दे देंगे उनको। अब पहला नाम है सल्तान खान का। सल्तान खान कौन है? स्पीकर पंजाब असम्बली। स्पीकर पंजाब असम्बली किसी पार्टी की तरफ से किसी कमेटी का सरबराह नहीं हो सकता, यह कमेटी में हो नहीं सकता, इसलिए कि उसका ओहदा ये तकाजा करता है कि उसने नॉन पार्टीजन रहना है, उन्हें किसी पासे नहीं होना। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें मतलब शो ही करना होता है कि भाई मेरा कोई पार्टी का तलक नहीं जाएगा। इतने भाजी खुल खिला के आए फिर, क्योंकि यकीन है कि अभी हरे पे हैं,
ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ फड़े गए हैं, हूँ साड़ी बचत कोई नहीं की, लिहाजा वो खुल खुला के आए पड़े हैं और कहते हैं जी 187 बंदे। सर 187 नहीं है, आपने 3 लोगों का कहा है हजूर, इन 3 लोगों के साथ 3 और पालो हजूर। एक वो दुनिया में नहीं रहे, वो MPA थे आपके, एक जो हैं वो क्या कहते हैं दोस्त मोहम्मद मजारी साहब हैं, ठीक है, और एक जो हैं वो खातून है MWM वाली, उन्होंने कहा जनाब असी तुहानू वोट नहीं देना, तो 6 हो गए। तो 6 जो है वो निकाल लो तो 184 बनते हैं, 186 की ज़रूरत होती है। बहरहाल ये मामला जो है वो अपनी जगह पे चल रहा है, मगर परवेज़ लई बुरे तरीके से फंसे हुए हैं, क्योंकि शिकंजे भाई की जान है और शिकंजा टाइट हो रहा है भाई, इंज करके ना वो आवाज़ जी ना पिछों वो पेच कसिया जा रहा है जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं। मामला ये है कि ये जो क्या कहते हैं परवेज़ लाई साहब, अगर ये इत्तेमाद का वोट लेते हैं, जैसे कि इमरान खान कह रहे हैं कि 9 तारीख को ले ले इत्तेमाद का वोट, तां फंस गए। इमरान खान कहेगा भाई असम्बली तोड़ो, इत्तेमाद का वोट ले लिया, हम असम्बली तोड़ो। वो क्या कहेगा नेक्स्ट में, ये कहेगा कि 11 तारीख तक तो मैं नहीं तोड़ सकता, वो हमने लिख के दिया हुआ है। वो कहेगा ठीक है 11 ना तोड़, 12 तोड़ दे, ठीक है, तो 3 दिन असम्बली तोड़नी पड़ जाएगी। अगर वो इत्तेमाद का वोट नहीं ले पाते तो फिर क्या होगा, फिर सिंपल सी बात ये होगी जरूर कि जनाब परवेज़ लाई साहब उतों उठणगे बगैर प्रोटोकॉल के, वो ये घर आ जाएंगे ये अपना जोर लाई रोड के ऊपर, यानी वजारत आला उनकी इन एनी वे गई, गलत चाल खेल गए। समझ नहीं आई वैसे मुझे, अच्छे खासे सियाने आदमी थे। आज मेरी बात हुई एक सीनियर सहाफ़ी के साथ जो परवेज़ लाई के बहुत करीब रहे हैं और बड़े यानी दुनियादार सहाफ़ी हैं, अक्सर टीवी के ऊपर बैठते हैं। नाम मैं इसलिए ले रहा कि मैंने उनसे पूछा नहीं कि आपका नाम ले लूँ कि ना ले लूँ, तो मेरी उनसे बात हुई तो मैंने कहा जी ये क्या परवेज़ लाई साहब ने किया, तो उन्होंने कहा यार बस औलाद दे हथों बंदा मजबूर हो जाता है, और औलाद जो है वो जरूरी नहीं होंदा कि हर बच्चा तुहाडे वर्गा ही सियाना होवे। कोई इस तरह भी तो हो सकता है ना कि क्या कहते हैं फ़िरौन के घर मूसा आइए या मूसा के घर फ़िरौन आ जाए, ठीक है, ऐसे भी तो हो जाता है ना। एक मिसाल के तौर पर बात की तो भाजी इंज दे कोई सीन हो गया जे, ये जो है अपना परवेज़ लाई साहब की इक़्तिदार की और ये जो थी सारी की सारी उनकी सियासत, ਉਹਦੀ बेड़ी ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਭਾਜੀ सुराख वो मुंसले की सियासत ने करते फट के वो फिल नहीं हो रहे, जिनकी वजह से वो सारी ज़िंदगी सियासत के समंदर में जो है वो तैरते रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त कभी साहिल ते बह के जनाब ऑरेंज जूस पीना उन्होंने, ठीक है, सनलाइट लेनी, कभी जनाब उन्होंने जहाज़ दे विच जाके बड़े आराम दे नाल समंदर की सैर करनी, सियासत के समंदर की। ये परवेज़ लाई वगैरह ने वो भाएं हुण जिहड़ा ना जहाज़ विच वड़ नहीं सकते, समंदर ते साहिल ते उतर नहीं सकते, उत्थे एडे एडे वड्डे ठूहे ने, समंदर ही जाणगे, जहाज़ विच एडे एडे वड्डे शगाफ ने, पुत्र ने पाए दोवां पासे, तो समझ नहीं आ रही, दूरियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं। इस वक्त उनकी सिर्फ एक ही जो है वो तरीक़ेकार है, वो चाह ये रहे हैं कि किसी तरीके से ये समात 11 ना हो, यानी उनके ख्याल में ये भी है कि भाई ने बेंच भी तो टूट सकता है ना, यानी अगर ये जो हाई कोर्ट का बेंच है उसमें से कोई जज साहब कह दे जी मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं उस दिन लाहौर नहीं गया, बेंच टूट जाएगा, नया बेंच बनेगा। वो नया बेंच बनते बनाते समाज शुरू होते होते 5 7 10 दिन लंघ जाएंगे, मजीद जो 10 दिन का साह और आ जाएगा, यही हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। परवेज़ लाई इन एनी वे हर हवाले से पोलिटिकली और नंबरों के अतबार से जिनके वजह से उनका सियासत में नाम मुकाम है, यानी इस्टेब्लिशमेंट, उस एतबार से अपने घर के एतबार तो चौधरी शुजात एंड कंपनी के हवाले से देख लें, हर हवाले से परवेज़ लाई मुकम्मल खसारे का सौदा करके बैठे हुए हैं और उन्हें इस बात की समझ आ गई है। इसलिए आपने नोट किया होगा कि अब चौधरी परवेज़ लाई की तरफ से वो तड़ले बयान भी उन्होंने बंद हो गए हैं, अब वो ज़रा धीमे सुरों में बात कर रहे हैं। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਕਮਰ ਜਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਉੱਤੇ ਵੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਨ ਵੀ नहीं ਜਿਹੜਾ ਉਹ खोलता और उनको ये भी नहीं याद आता कि कितने एहसानात हैं इस्टेब्लिशमेंट के उन पर। लिहाजा उसकी वजह सिर्फ ये है कि भाई नूं ना अगले केक दे च हिस्सा नहीं लभ रहा, बल्कि अगले दूर बहा के ना दूर बहा के ते बस केक नूं तक्कण दी इजाजत दी है, तरसदा रह तेनू खाण नहीं देना, हाथ लाण नहीं देना। ये हालात परवेज़ लाई के हुए हैं और अभी तो हुजूर वो तीसरी बीवी निकल आई है, वो दूजी दी कहानी नहीं चलती पई सी, तीजी भी निकल ली अगले ने। काफ़ी चीज़ें हैं जो नोटिस भी आ रहे हैं या
چپڑاسیوں کو اربوں روپے کے ٹرانزیکشن ہیں چودھری پرویز علی کے حوالے سے ان کی کہا جا رہا ہے، تو سارا کچھ جو ہے نا وہ ایک دم سے کھل گیا اور یہ مزید چیزیں تیز ہوں گی۔ ذرائع کم از کم یہی بتاتے ہیں، اور پرویز علی جو ہے وہ کافی مشکل میں آئیں گے مزید، مجھے کم از کم ایسے ہی لگ رہا ہے۔ پتہ نہیں، لیکن پاکستان کی سیاست ہے، ایتھے پاجی کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو بھی ہوگا وہ آنے والے اگلے 1-10 دن یعنی 10 دنوں کے بیچ کٹی کٹا نکل جائے گا، مجھے کم از کم ایسا ہی لگتا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں کیسا لگتا ہے، جیسا بھی لگتا ہے لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔